what's up everyone? I hope you are doing great. So दो मेजर अपडेट है रिगार्डिंग कनाडा के रिगार्डिंग। पहली अपडेट है एलएमआई के रिगार्डिंग, दूसरी अपडेट है टीआर से पीआर के रिगार्डिंग। तो दोनों के रिगार्डिंग बात करूंगा। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मेल टू 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम मी व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड किसी भी चीज का वीजा आपको लगाना हो, कोई भी तरह का वीजा, कुछ नहीं करना, जो नंबर को स्क्रीन पे शो हो रहा है मुझे व्हाट्सअप करना है। एंड इफ यू नीड अ सेशन, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। सो देखो अच्छा, मैं आपको पर बता देता हूँ कि एलएमआई अभी बंद नहीं हुआ है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो 50 पॉइंट्स वाली एलएमआई है ना, उसके पॉइंट्स, वो वाली जो स्ट्रीम है अभी बंद नहीं हुई है। मींस उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल में 2025 में, इन द ईयर ऑफ 2025 स्प्रिंग में उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 50 पॉइंट्स की। अब उसका बेनिफिट क्या है और उसका नुकसान क्या है, और किसी इसका बेनिफिट होगा, किसी इसका नुकसान होगा, मैं उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। देखो 50 पॉइंट की जो एलएमआई है ना, ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल है जिनको एलएमआई मिल रही है। अगर उनका पीआर हो जाता है तो चांसेस उनके काफी हाई है अभी, अगर 50 पॉइंट्स रिमूव होने से पहले। अगर नहीं होता तो उनके लिए चांसेस काफी कम हो जाएंगे, और उनके चांसेस ज्यादा रहेंगे जो उनके पास एलएमआई नहीं है, जिनका स्कोर 470 480 जा रहा है। इन द कमिंग टाइम फ्यूचर में जो एक्सप्रेस एंट्री का सीआरएस स्कोर होगा ना, चाहे वो फॉरेन ड्रॉ हो या सीईसी का ड्रॉ हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, वो काफी डाउन जाएगा। मींस 470 480 तक जाएगा। अभी के सिनेरियो में ना इसे बंद क्यों किया गया है? एवरीबडी नो स्कैम बहुत होता है। आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, आपको वर्क परमिट फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। इट्स इलीगल बट दिस इज रियलिटी। आपको एलएमआई चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, वो आपसे 5,000 10,000 मांगता है। आप चाहे किसी भी वीजा पे हो, मीन्स आपसे पैसे मांगेगा, चार्ज करेगा। और आपके माइंड में एक ही चीज होता है, मुझे एलएमआई में ले लेता हूँ, चाहे कुछ पैसे लग जाए, मेरा आराम से पीआर हो जाए। तो अभी ये डिपेंड करता है, अगर आपका स्कोर 520 तक जा रहा था, वो आराम से पीआर हो जाएगा। नहीं जा रहा तो आने वाले साल में, मीन्स 5-6 महीने बाद या 8-9 महीने बाद, स्कोर 480 490 तक जाएगा। दिसंबर 17 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, मींस अनाउंस किया गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जब दूसरी जो मेजर अपडेट है ना, वो है टीआर और टीआर से पीआर के रिगार्डिंग। अब उसका सिनेरियो क्या है और उसमें कौन कौन एलिजिबल हो गया। देखो ये जो स्कीम थी ना, ये हमने मींस कैनेडियन गवर्नमेंट ने आईआरसीसी ने लॉन्च की थी इन द टाइम ऑफ कोविड। जो लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मींस जो असिस्टेंट वाली ऑक्यूपेशन में, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है, ये स्पेशली उनके लिए था कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो, और नहीं भी हो, उनके लिए भी है। अगर आप कोविड के टाइम पे जो वर्क कर रहे थे ना, ये उनके लिए था कि अगर आपका वर्क परमिट खत्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए था, इसे बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन इसे अभी फिर से लागू कर दिया गया है कि अगर नवंबर 2021 से पहले पहले अगर आपने पीआर के लिए फाइल लगा दी है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आपका वर्क परमिट एक्सटेंशन होगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर नवंबर 2021 से पहले पहले अगर आपने पीआर की फाइल लगा रखी है, तो आपका जो वर्क परमिट जो एक्सटेंशन होगा ना, वो 31 दिसंबर 2026 तक होगा। अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल होता है और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहली बात तो नवंबर 21 जो आपको बता दिया एलिजिबल हो गए। दूसरी चीज, अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, डेट मीन्स कोई स्पाउस है, अगर आपके कोई बच्चे हैं जो कनाडा के अंदर ही है, अगर वो वर्क परमिट एक्सटेंशन लगाना चाहे, तो उनको भी वर्क परमिट एक्सटेंशन आराम से मिलेगा। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है। एंड उससे पहले आपको जो वर्क परमिट मिलेगा ना, वो ओपन वर्क परमिट ही रहेगा, क्लोज वर्क परमिट नहीं रहेगा। क्लोज वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ एलएमआई के अंदर होता है, इसके अंदर आपको ओपन वर्क परमिट का ही एक्सटेंशन मिलेगा। अब इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये डिपेंडेंट वाला, जो मैंने आपको पहले आपको जो डिपेंडेंट का सिनेरियो बताया कि अगर डिपेंडेंट को, इट मीन स्पाउस को, बच्चों को भी वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलेगा। इसमें आपके पास एओआर होना चाहिए। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने लैंग्वेज टेस्ट भी दिया होना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट में इसकी ज्यादा डिमांड नहीं है। अगर आपका मिनिमम ओवरऑल 6 भी आता है ना, इट विल वर्क। ओवरऑल 5 भी आता है, इट विल वर्क। मीन्स आपके पास एओआर होना चाहिए, आपका लैंग्वेज में टेस्ट दिया होना चाहिए, और आपने पीआर की फाइल नवंबर 2021 से पहले पहले लगा दी होनी चाहिए। तो आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। तो आपके पास चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर वो ज्यादा हो जाएगी। एंड मैं आपको उसमें एक चीज बता दूं, अभी जो लोग रहेंगे ना, देखो 2025 में द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन है, एंड यू नो ट्रूडो गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट डाउन जाएगी।
ये हट जाएगी गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी जो है वो हमेशा वो पक्का 101% वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगी। तो जो लोग 2025 तक 26 तक कनाडा के अंदर रहेंगे ना, और जिनके पास CC का एक्सपीरियंस होगा और जिनकी प्रोफाइल ठीक ठाक भी होगी, उनके पास चांस ऑफ गेटिंग इनटू द PR वो बहुत हाई हो गए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और किसी को भी इतनी जल्दी आराम से वीज़ा नहीं मिल रहा, चाहे वो विजिटर के रिगार्डिंग हो, चाहे वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, इवन स्टडी परमिट भी आराम से नहीं मिल रहा अनटिल अनलेस अगर आप सही इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आते हो और आप सही कोर्स चूज करते हो और आप सही प्रोविंस में जाते हो। अब इसमें एक एलिजिबिलिटी ये है कि आप वर्क परमिट के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका जो वर्क परमिट है वो 4 महीने से कम वैलिड है। दैट मीन्स अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने में 4 महीने से भी कम टाइम पीरियड बचा हुआ है तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट अ वर्क परमिट। सो इट्स दैट सिंपल। दिस आर टू मेजर अपडेट रिगार्डिंग LMI एंड द वर्क परमिट एक्सटेंशन। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है जो मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अगर हम इनसाइड कनाडा ऑलरेडी हमारे पास विजिटर वीजा में इनसाइड कनाडा में वर्क परमिट चाहती है तो हमें वर्क परमिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें फ्लैग पोलिंग के थ्रू वर्क परमिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। देखो फ्लैग पोलिंग बंद हो गई है। दूसरी चीज, अगर आप स्टडी परमिट के लिए भी अप्लाई करते हो ना, अगर आप इन डिमांड कोर्स में नहीं आते हो, अगर इन डिमांड कोर्स में आते हो तो 50-50% चांसेस है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इमिग्रेशन, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द IRCC। वो करना चाहे अप्रूव होगा, नहीं करना चाहे नहीं होगा। अगर आप इन डिमांड में नहीं आते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स लेते हो इनसाइड कनाडा से, इनसाइड कनाडा की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 99% श्योरिटी है कि आपको स्टडी वीजा नहीं मिलेगा। या तो आप मास्टर्स में जाओ, या तो आप हेल्थ केयर में जाओ, कोई से रिलेटेड कोई भी कोर्स करो, या तो आप कंस्ट्रक्शन में जाओ, या तो आप स्किल बेस में जाओ। लेकिन मेक श्योर आपके पास का एक्सपीरियंस, पास की क्वालिफिकेशन भी आपकी उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। और इसमें 50-50% चांसेस है इन डिमांड के अंदर भी कि आपको आगे स्टडी परमिट मिले। लेकिन अगर आप आउटसाइड कनाडा अप्लाई करते हो ना तो आपके चांसेस काफी हाई है अगर आप इन डिमांड में जाते हो। सो वीडियो डिपेंड करता हूँ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।